और कोई नहीं आ रहा है क्या? एक बार पूछ लो। आशीष, सबसे पहला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, है ना? तो इसमें कंजर्वेटिव्स कौन थे? मतलब हमने क्या किन लोगों को कंजर्वेटिव्स बोला और उनकी क्या थिंकिंग थी? आशीष। मैम जो नेपोलियन मैम डिफीट हो गया था, हम्म। तो मैम उसने जो भी अच्छे काम किए थे मैम उसको उनको चेंज करना है। हम्म, और थोड़े अच्छे से कौन एक्सप्लेन कर सकता है इसको? कुश, तुम बताओ। मैम जो नई क्वेश्चन नई रिपीट कर सोसाइटीज। दीजिए। क्वेश्चन ये है कि अपन ने जो पढ़ा था न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, है ना? तो इसमें कंजर्वेटिव्स कौन थे और उनकी क्या थिंकिंग थी जो हमने उनको कंजर्वेटिव्स बोला? मैम पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे वो कंजर्वेटिव्स। जैसे हर्ष। गुजिपी माजी ने उसने यंग इटली फॉर्म की थी। वो लोग, लेकिन वो कंजर्वेटिव नहीं था। कंजर्वेटिव कौन थे? जो लोग ये सोचते थे कि हमें पुराने तरीके, जैसे फ्रांस में जो मोनार्की चलती थी पुराने तरीके से, जैसा फ्रांस था वैसा ही फ्रांस रहना चाहिए। उसी मोनार्की से फ्रांस चलना चाहिए, उसी पुराने तरीकों से फ्रांस चलना चाहिए। जो लोग ये मानते थे वो कंजर्वेटिव थे। ठीक है, और अब ये लोग कौन मांगेंगे, कौन मानेंगे, मतलब इस तरह की थिंकिंग कौन रखेंगे? एरिस्टोक्रेट्स, जो बहुत अमीर अमीर लोग हैं, जिनकी पहले फ्रांस थी जिससे नेपोलियन ने छीन लिया था चीजों को। वो लोग सोचते थे कि उन्हें यहाँ पे बोला गया कंजर्वेटिव। ठीक है। यस मैम। अच्छा, कुश, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि नेपोलियन को कब डिफीट किया गया था, किस ईयर में? मैम 1915। मैम मैम 1815। पे यस यस मैम मैम 1815। 1850। नहीं मैम उसने यस 19 बोला मैम। हाँ, मुझे पता है उसने 19 बोला। ठीक है। और अच्छा, हर्षित, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये ट्रीटी ऑफ वियना क्या था? ट्रीटी ऑफ वियना में क्या जो है डिसाइड हुआ था? मैम मैम की हर्षित बोल रहा है। नेपोलियन के टाइम पे जिन जिन की हम्म। मैम उसने नेपोलियन ने छीन ली थी मैम उनको वापस देने का था। अच्छा, बस? और मैम और मैम मैम उसको बोलने तो बोलने दो दो उसको। उसको पता है। बोल रहे भाई तो। ठीक है ठीक है। बोल। तनिष बोल रहे हैं। कोई नहीं, मैम हर्षित। उनने हाँ यूरोप हाँ, के लिए सेटलमेंट सेट किया था। क्या सेट ट्रीटी की? ऑफ वियना में हाँ हाँ। सेटलमेंट। हम्म। और अच्छे से तो थोड़ा बताओ। मैम और उसमें नहीं नहीं कुछ नहीं उसमें। अच्छा, और ये ट्रीटी ऑफ वियना, ये जो मीटिंग जो भी है यहाँ पे जो मीटिंग हुई वो किसने रखी थी?
मैम जो अरे तनिष्क से पूछ रही हूँ मैं। तनिष्क। मैम जिस कंट्रीज ने नेपोलियन को हराया था। हाँ, उन्होंने तो रखी थी। एक बंदा वहाँ का होस्ट बना था, एक बंदे ने बेसिकली सबको कॉल किया था, उस बंदे का नाम पूछ रही हूँ मैं। मैम वो नहीं पता याद आशीष, नहीं है। तुमको पता है? नहीं मैम। हर्षित, कुश, किसी को पता है? मैम लुइस 16। लुई 16 मर गया था तब तक। मैम कुछ भी माजी नहीं होता। नहीं, वो एरिस्टोक्रेट ही नहीं था, वो तो एक रिवॉल्यूशनरी था। ड्यूक मैटरनिक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना मत। ट्रीटी ऑफ वियना किस बंदे ने रखी थी, किस बंदे ने होस्ट करी थी? ड्यूक मैटरनिक ने, ठीक है। और ये कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर। ठीक है। किससे पूछा था मैंने अभी? तनिष्क से पूछा था ना? हाँ, आशीष ये बताओ, ये यस जो मैम। गुसिपी मजीनी जो है, ये कब बॉर्न हुआ था? आशीष। मैम नहीं पता। कुश, गुसिपी मजीनी कब और कहाँ बॉर्न हुआ था? मैम शायद मैम 1805 में बॉर्न हुआ था। कहाँ? मैम वो नहीं मालूम। हर्षित, तुम बताओ, कब और कहाँ बॉर्न हुआ था? मैम 22 जुलाई 1805 और गोनिया में हुआ था, इटली। हाँ, सही है। 1805 में नहीं, 1807 में। पर जगह सही है। ओके। हर्षित, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये गुसिपी मजीनी ने दो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करे थे, उनके नाम? मैम यंग इटली हम्म। और मैम एक और मैम यंग इटली यंग यूरोप। सही है। ठीक है तनिष्क, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये जो अपनी ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, तो उसके बाद जो अपना फ्रांस था, उसका कौन रूलर बना था? कौन नया मोनार्क रूलर बना था? मैम नहीं यार। किसको पता है, ये बताओ। ट्रीटी ऑफ वियना में जब सबने अपना अपना जो डिवीजन है, मतलब अपना अपना जो एरिया है वो ले लिया था, तो फ्रांस को भी तो किसी को सौंपना पड़ेगा ना, तो फ्रांस को किसको सौंपा गया था? मैम इतना पता है कि एरिस्टोक्रेट्स ही थे। हाँ, वो तो एरिस्टोक्रेट्स ही थे, मोनार्की वाले ही थे, बट कौन था? मैम हाँ बताओ आशीष। मैम हाँ। लूसी फिलिप। मैम हाँ, ठीक है, बता दिया आशीष ने। ठीक है आशीष, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ठीक है, ये क्यों हुई थी? और ये हाँ, ये क्यों हुई थी, ये बताओ पहले तो। इसकी पूरी स्टोरी बताओ। छोटी सी ही है, पर क्यों हुई थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? मैम नहीं पता। कुश, मैम एक बार कुश से पूछ लेती हूँ। कुश, हाँ मैम।
नहीं मैम पता? नहीं पता। ठीक है तनिष्क तुम बताओ फिर। मैम जो एजुकेटेड लोग इलाइट्स थे पूरे यूरोप में, उनके कारण ही हुई थी ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर। ग्रीक को ये जो ग्रीक था उसको किससे इंडिपेंडेंस चाहिए थी, किससे फाइट थी उसकी तनिष्क? मैम वो नहीं मेरे को याद अच्छे से। हर्षित तुम्हें पता है? मैम ऑटोमन एम्पायर। हाँ गुड, ऑटोमन एम्पायर से उनकी ऑटोमन लड़ाई एम्पायर। थी। हाँ तो ये मैम जो हाँ हाँ तनिष्क बताओ। मैं वही बोल रहा था कि वो लॉर्ड बायरन ने ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ज्यादा फंड दिया था उसने। तो ये तो बताओ कि अच्छा ये जो हमारा ग्रीक है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, तो ग्रीक वाले तो चलो ओके। उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी, लेकिन ये पूरा फ्रांस क्यों लगा हुआ था, या मतलब यूरोप को क्या चल थी कि भैया हमको तो वापस चाहिए हमारा ग्रीस, उनको ग्रीस से इतना प्यार क्यों था? मैं वो नहीं पता। अच्छा तो ठीक है, तो क्या वो सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी बोलते किसको, अपने ग्रीस को, ठीक है। और ये ऑटोमन एम्पायर किसका था? इस्लामिक एरिया था, इस्लामिक इस्लामिक कंडम का। था। तो इसलिए उनको नहीं पता था कि उनकी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया, उनका सबसे इम्पोर्टेंट जगह है उनके रिलीजन वाइज, वो किसके यहाँ पे चला गया है, किसी और के रिलीजन में जाके मिल गया है, इसीलिए पूरा यूरोप जो था उसको फ्री कराने में लगा होता था। ओके। अभी किससे पूछा था मैंने ये क्वेश्चन? आशीष से पूछा था। अच्छा कुछ बताओ, ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल क्या है? मतलब ये किस ईयर में हुआ था? मैम पता है। कुश? मैम नहीं पता। मैम नहीं पता। हर्षित? मैम 1882। 1832 तनिष्क। अच्छा। लगता है नोट्स गलत लिख लिए अपन ने। चलो कोई नहीं। हर्षित मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि जब ये ट्रीटी ऑफ वीना हुआ था और सबने अपना अपना जो राज्य है वो बांट लिया था, तो पोलैंड जो है उसके बहुत से डिवीजन हो गए थे। अब जो पोलैंड है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह गया था, है ना, वो किसी और कंट्री के उसमें आ गया था, मतलब किसी और कंट्री के अंडर आ गया था उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट। तो कौन सी कंट्री थी जिसके अंडर वो अब आ गया था पोलैंड? मैम हर्षित? मैम शायद यूरोप। मैम अच्छा हाँ तनिष बताओ। मैम रशिया। गुड, ठीक है। तो अब मैं तनिष से पूछ रही हूँ कि अच्छा ये रशिया के अंडर आ गया था, तो ये जो पोलैंड की क्या स्टोरी थी इसके यस बाद, मैम। मतलब पोलैंड वालों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मैम पोलैंड वाले को वो लोग जो रशियन गवर्नमेंट थी वो उन लोगों को बहुत मतलब कि अपने अंडर लेने की कोशिश करती थी, लेकिन पोलैंड अपना अलग ही चलता था, उसको कोई हाँ मतलब नहीं रहता था उनसे। हाँ। और ये उनकी लैंग्वेज के बारे में कुछ बताओ। उनका अच्छा उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, पोलैंड की जो मेन मदर टंग बोल सकते हैं वहाँ के मोस्ट ऑफ द पीपल की, वो कौन सी लैंग्वेज थी? मैम मैं वो नहीं याद मुझे। हर्षित? हम जर्मन। नहीं, पॉलिश लैंग्वेज थी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पोलैंड की क्या लैंग्वेज थी, पॉलिश लैंग्वेज थी। और रशियन जब आए तो वो क्या चाहते थे, रशियन इम्पोज करना, मतलब रशिया के जब रशियन ने रूल किया तो सब क्या चाहते थे कि लोगों पे जबरदस्ती रशियन इम्पोज करना। और पोलैंड वाले रशिया नहीं अपने ऊपर इम्पोज करने देते थे, पॉलिश ही यूज करते थे। और पॉलिश यहाँ पे एज अ सिंबल ऑफ रिवॉल्यूशन बना था, एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल बना था, याद रखना ठीक है। पोलैंड की क्या लैंग्वेज है? पॉलिश। पॉलिश। ओके।
किससे पूछा था अभी लास्ट? मैंने तनिष से पूछा था। आशीष, मुझे ये बताओ, ये नहीं, फ्रैंकफर्ट जो है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? किधर है ये पार्लियामेंट? मैम ग्रीक। मैम बताओ तनिष। मैम शायद से जर्मनी। हाँ, जर्मनी। तो मुझे लग रहा है तुम लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं की है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम लोग में से जिसको भी आता हो बताना। ठीक है, कि ये जो जर्मनी में क्या हुआ था, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्यों इन लोगों ने यहाँ पे है ना पार्लियामेंट बनाया? ये सेंट पॉल चर्च पे इन लोगों ने पार्लियामेंट बनाया, जिसको बोला गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। यहाँ पे क्या क्या हुआ था जर्मनी में? किसी को पता है? मैम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हम्म। सबको सब जनवन को क्या बोलते हैं, जो नेशनल असेंबली थी, सबको राइट था वोट करने का। पहले तो अभी ये बना ही नहीं, अभी तो ये पावर में ही नहीं आया। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पार्लियामेंट में हुआ क्या, मतलब क्या कर रहे थे यहाँ के लोग आके जर्मनी के पार्लियामेंट में? वो तुम सही कह रहे हो कि यहाँ पे वोट वोट सब सही है, लेकिन ये तब हुआ था जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन गया। मैम वो किंग लोग यूनिफिकेशन चाहते थे। जर्म हाँ, ये लोग यूनिफिकेशन चाहते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे जो ओके। है, मैं कुछ से पूछ रही हूँ, इस टाइम पे जो है जर्मनी का किंग कौन था? सॉरी, रशिया का किंग कौन था? मैम नहीं पता। मैम किस टाइम पे? ये जब अपना जर्मनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, जिसको फ्रीडम चाहिए थी, क्योंकि ये अब दूसरे कंट्रीज के अंडर कंट्रोल आ गया था, तो ये किसके कंट्रोल में था? ये भी रशिया के कंट्रोल में था। तो रशिया का किंग कौन था इस टाइम पे? मैम नहीं पता, शायद मैं मैम तुक्का मार रहा हूँ, अलेक्जेंडर। पॉल हर करके कुछ होगा। हर्षित, क्या? मैम अलेक्जेंडर। फ्रेडरिच विलियम 14। ओके मैम, ये अच्छा। नहीं आता। हाँ, मैंने लिखवाया तो है तुमको सब, नोट्स ही पढ़ लो। मेरी क्लास में एब्सेंट था। अच्छा, तो नोट्स ले लेना फिर भी, अगर कभी तुम लोग नहीं आ रहे हो ना तो। यस मैम, मैं भी लिख लूंगा मैम। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि जर्मनी की जो है यूनिफिकेशन किस ईयर में हुई थी? जर्मनी जो हमेशा से चाह रहा था कि मैं यूनिफाई हो जाऊं, तो इसकी यूनिफिकेशन किस ईयर में हुई थी? किसको आता है? मैम बताओ। मैम 1848। 1871। ठीक है। अच्छा चलो, अरे यार। ये बताओ कि जर्मनी यूनिफाई हो गया, उसका यूनिफिकेशन हो गया, तो कौन किंग बना अब? मतलब यूनिफिकेशन होने के बाद किंग कौन बना जर्मनी का? मैम केसर विलियम। हाँ, केसर विलियम। हाँ, तो अभी मैं आशीष से पूछ रही हूँ कि अपनी जो इटली की यूनिफिकेशन थी, जब इटली स्ट्रगल कर रहा था अपने यूनिफिकेशन के लिए, तो कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी इटली की यूनिफिकेशन में? किन किन लोगों ने बहुत मेहनत की थी उसको यूनिफाई करने के लिए?
कोई भी 2 नाम। आशीष? मैम मैक्स मी। कौन? मैम मैम नाम मैं बताऊं? हाँ, हर्षित बताओ। मैम एक था गुसिपी माजिनी मैम एक आता है। और मैम हाँ, एक मैम था गुस हाँ, और? मैम हर्षित? एक था मैम मैथ। कैब। अरे भाई यार मेरे को बोलने दो, इतनी देर से बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, बोले बोले हर्षित। मैम एक था गुसिपी माजिनी और एक था कैवियोर, चीफ मिनिस्टर। हाँ, ठीक है। हाँ, कुछ तुम क्या बोल रहे थे? मैम यही। कैवियोर भी बोल रहे थे तुम? यस मैम, गुजीबी माजिन और क्या, यार क्या नाम था उसका, वो अजीब सा ही। हाँ, कैवियोर ही नाम था उसका, ठीक है। यस मैम। और तुमने भी थोड़ा सा तो बताया ही था। गुसी भी मजीनी तो सबको ही पता होता है वैसे। ठीक है। और यहाँ का किंग यस कौन था? मैम। अच्छा, किंग बताओ यहाँ का। इटली का, मतलब इटली का नहीं बोलेंगे, इटली के 4 भाग हो गए थे, ठीक है? तो इसका जो इटालियन प्रिंसली हाउस का हमेशा से जो इटली का किंग था वो कौन था? मैम विक्टर एनामुअल टू। हाँ, सही है। मैम चीफ मिनिस्टर, अच्छा होता है। चीफ मिनिस्टर नहीं, किंग पूछ रही थी मैं। हाँ। अच्छा, ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं, जिसको पता हो बताना, कि इस टाइम पे जब इटली यूनिफाई हो रहा था, यहाँ पे जो इनके प्रिंसली स्टेट का किंग था, ये इनामल टू चीफ मिनिस्टर, ये सारे लोग इटली के जो इतने अलग अलग पार्ट हो गए थे उसको कॉन्कर कर रहे थे, इस टाइम पे जो लोकल जनता थी यहाँ की, इस टाइम पे जो पीपल थे यहाँ के, वो उन्होंने भाग लिया था कि स्ट्रगल में? मतलब वो उनका क्या एटीट्यूड था बेसिकली? किसको आता है? मैम वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे मैम, फिर हम्म। उनको कुछ इमेजिनरी सोसाइटी फॉर्म करी, तब उनको लगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। उसने सोसाइटी फॉर्म करी थी, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा इलिटरेट थे इटली में, ठीक है? उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे जो लड़ाई है वो क्यों चल रही है। मैंने बताया था कि यहाँ पे एक इंसिडेंट, मतलब यहाँ के लोगों को क्या लगा था यूनिफिकेशन के टाइम, कि किंग इनामल जो है उसकी रानी को किसी ने किडनैप कर लिया है, और इसलिए सारी चीजें चल रही है। ये लोग इतने इलिटरेट थे, ठीक है? ओके। अच्छा, ये भी बताना भाई किसको पता है। ये जो अपना ब्रिटेन का केस था, ब्रिटेन के यूनिफिकेशन का केस था, पूरे ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में, इसमें एक्ट ऑफ यूनियन क्या है? ये एक्ट ऑफ यूनियन कौन, पहले तो ये बताओ कौन से ईयर में आया था एक्ट ऑफ यूनियन, और फिर ये है क्या बेसिकली? मैम 1707। मैम 1707। ठीक है, और क्या है ये पहले बताना, किसको आता है? मैम इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था। हाँ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था। क्या बोलता है ये एक्ट बेसिकली? मैम मैम ये वो क्या उन सबको एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट हाँ, ब्रिटिश कहते हैं। हाँ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गए थे कौन? इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड मिलकर। हाँ, सही है। अच्छा, ये बताओ, यही ब्रिटेन की के ही अंदर ही पूछ रही हूँ, ये आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, ये दोनों कब मर्ज होगा एक दूसरे के साथ? देखो, ग्रेट ब्रिटेन तो बन गया, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड बन गया, ग्रेट ब्रिटेन बन गया, ठीक है? अब ये ग्रेट ब्रिटेन कब मैम आयरलैंड से मिल गया, किस ईयर में? 1801। हाँ, 1800 में। ठीक है, चलो बहुत क्वेश्चंस हो गए। अब मैं वो कर लेती हूँ। 1 2 1.5 3 3 6 6.5 2 3 4 5 5 6 7 8 9। और हर्षित, तुम्हारा कुछ भी नोट्स वोट्स रह गए हैं तो उसको कंप्लीट करना, सबसे ही बोल रही हूँ, अगर नोट्स किसी के रह गए हैं तो कंप्लीट कर लेना, नोट्स में सब कुछ है,
ठीक है? और मैं कह रही हूँ कि स्पेशली आशीष यस और कुश, यार पढ़ लो तुम लोग। वो लोग तो चलो 1-2 दिन एब्स, तुम लोग कब एब्सेंट थे? तुम लोग तो रोज ही दिखते हो। हाँ, तुम कब एब्सेंट थे? तुम लोग को क्यों नहीं आ रहा? और आशीष, ये हर सब्जेक्ट का है तुम्हारा तो। कुछ तो फिर भी कभी कभी अच्छा परफॉर्म करता है। आशीष, तुम्हारा क्या है? हर सब्जेक्ट में ही तुम ऐसे हो। हाँ, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, क्या मतलब फिर? हाँ, कोचिंग की इतनी फीस देके, रोज रोज कोचिंग अटेंड करके, इतना टाइम इन्वेस्ट करके। आशीष, आशीष बोलो माइक खोल के। मैम वो मैं एनटीएससी के टेस्ट देता हूँ मैं। बेटा तुम एनटीएससी पढ़ रहे हो, बताओ एनटीएससी के लिए वो कर रहे हो, और तुम्हें ये सब नहीं आता? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना एनटीएससी के हिसाब से भी। हाँ, यस मैम। चलो ठीक है, अब से कर लेना, अब से पढ़ लेना। ठीक है, लीव कर दो, मैं मार्क्स लिख दूंगी, ठीक है? बाय मैम। बाय।